आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि उन्हें आने वाले समय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ टीजीटी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी की शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है और बताया जा रहा है कि इसमें जो विसंगतियाँ थी, चाहे वो हिंदी विषय को लेकर के हो या अंग्रेजी विषय और कला को लेकर के, यहाँ पर जो अलग अलग विसंगतियाँ थी उनको सही किया जा रहा है। खासतौर से जो इनके पाठ्यक्रम हैं टीजीटी में वो एक से हैं और उनकी जो योग्यता हैं वो अलग अलग है। इसको लेकर के जो है विवाद होता था और अब जो है इस विवाद को समाप्त किया जा रहा है और उन विसंगतियों को सही किया जा रहा है, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में ये भर्तियां होनी हैं जो कि 2 साल से लंबित हैं और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भी परीक्षा होनी है। तो जिसको लेकर के जो है समाचार में अपडेट है, तो चलिए देखते हैं उस अपडेट को, जो कि अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में जो भर्तियां होनी है एक साथ, इसी को लेकर के अपडेट आज न्यूज़पेपर में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी नई भर्तियाँ। समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार, पाठ्यक्रम एक होने पर अर्हताएं अलग अलग। जी हाँ, देखिए पाठ्यक्रम तो एक है पर उसकी अर्हताएं अलग अलग हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है। यहाँ देखिए सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग अलग हैं। अब नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब अर्हता में समानता लाने की तैयारी है। समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री अथवा बीए में हिंदी और संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर के लिए इंटर में संस्कृत और बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में कला विषय में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की अर्हता इंटर में टेक्निकल आर्ट होनी चाहिए। तो ये अशासकीय विद्यालयों में बताया कि कला विषय में सहायक अध्यापक के लिए भर्ती के लिए अब बस अर्हता में इंटर में टेक्निकल आर्ट में बीए की डिग्री और राजकीय विद्यालयों में बीएफए एवं बीएड की डिग्री। तो ये जो है असमानता है। वहीं अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा एवं बीएड और राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थी लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं कि जब अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है तो शिक्षकों पद पर भर्ती के लिए अर्हताएं अलग अलग क्यों हैं। अर्हता विवाद के कारण अक्सर मामला कोर्ट में चले जाते हैं और इसकी वजह से भर्तियां अटक जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अब शासन स्तर पर समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को काफ़ी पहले राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की अधियाचन मिल चुका है। अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था। अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। वहीं आगे देखें तो टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर होनी है परीक्षा। वहीं नए आयोग को टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती करनी है। इसका विज्ञापन 2 साल पहले जारी हो चुका है और आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में पूर्व निर्धारित अर्हता के आधार पर ही भर्ती होगी, लेकिन इसके बाद जो नई भर्तियां आएंगी उनमें समकक्ष अर्हता में बदलाव संभावित है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अर्हता एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती में अर्हता को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच कोई असमंजस ना रहे। तो अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ जो है नई भर्तियां शुरू होंगी और उसमें जो विसंगतियां हैं उनमें जो है बदलाव किया जा रहा है और समकक्ष अर्हता को भी जो है सही किया जा रहा है, जिससे कि मामला कोर्ट में ना जाए और जो भर्तियां सालों से लंबित हैं वो भी समय से पूरी हो सकें। तो साथियों, और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित और भी नई भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर दी जाती हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।